एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम हैविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ। ऐसा नहीं है कि थोड़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो अगर आगे आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और मेरा काम पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाइएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर मन करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट विल मीन दी एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। So and also if you want you can follow me on Instagram. I share a lot of stuff over there. तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो, something like that, you can just directly DM me और मैं हर DM का रिप्लाई करती हूँ अगर कोई काम से रिलेटेड हो तो। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, ये सारा हॉल एक ही जगह का नहीं है। इट्स मिक्सचर ऑफ नायका, Amazon एंड पर्पल और हाँ एंड थोड़ा बहुत इधर उधर की शॉपिंग का भी। सो आई होप यू वॉन्ट माइंड दैट। आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग एवरीथिंग विद यू गाइज, सो हेयर आई एम। सो सबसे पहली चीज़ लेट मी शेयर विद यू इज दिस इज वाओ रिस्टोर एंड रिजुविनेटिंग हेयर किट। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ये वाओ की अनियन हेयर रेंज वाली हेयर किट है। सो इसके अंदर यू गेट अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल and then a red onion black seed shampoo, red onion black seed hair conditioner. So 3 का पैक है ये। इसका टोटल प्राइस तो है 1600 रुपीज़, बट मुझे ये डिस्काउंट पे रिसीव हुआ था। आई डू नॉट रिमेंबर द प्राइस में, बट यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी। सो इसके अंदर व्हाट यू रिसीव इज़ अ ऑयल जो कि मैंने अभी तक ट्राई करके नहीं देखा है। दिस इज़ व्हाट द ऑयल लुक्स लाइक। पूरा ये ऐसे प्लास्टिक में रैप होके आया था। सो तीनों चीज़ें ऐसे ही रैप होके आई थी, बट मैंने शैम्पू और कंडीशनर में यूज़ कर चुकी हूँ। सो दिस इज़ द शैम्पू, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इसको आई हैव यूज्ड 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम इसका इंप्रेशन बहुत वाहियात गया था, बट सेकेंड टाइम आई सॉर्ट ऑफ लाइक इट। बट द ओनली थिंग इज़ लेदर बहुत कम लेदर होता है एंड द पम्प इज़ टू डैम स्मॉल, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी थिक है। तो आई थिंक पंप थोड़ा सा इसका बड़ा होना चाहिए था और दैट्स इट। द थर्ड थिंग इज़ दिस इज़ the hair conditioner and this retails for this is the hair conditioner अनियन वाला ही। ये पूरा तीनों अनियन वाला रेंज है एंड मैं आपका इसको सेपरेट प्राइस भी बता देती हूँ अगर किसी को सेपरेटली ये चीज़ें परचेज करनी हो। सो द शैम्पू रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़ एंड द कंडीशनर इज ऑल्सो फॉर 499 रुपीज़ एंड ऑयल इज़ फॉर 599 रुपीज़। ऑयल का अमाउंट है 599 rupees and the quantity is 200 ml and the shampoo and the conditioner are 300 ml, so 300 ml each. So yeah, this was my first purchase. I don't know I'm happy with this or not. I think आप लोगों को मेरे vlogs देखने चाहिए, उसमें मैं इनका रिव्यू आजकल कर रही हूँ। जैसे भी मैं इनको यूज़ करती हूँ, I keep on updating you guys in my vlogs. So yeah, and अभी तक मैंने ऑयलिंग ट्राई नहीं की है इसकी, because I am currently trying दूसरे ब्रांड्स के ऑयल। उनको एक बार मैं थोड़ा अच्छा खासा ट्राई देके देन इस पे आऊँगी एंड आई लेट यू नो अबाउट दिस एज वेल। उसके बाद आई ऑर्डर दिस थिंग। इसको हम लोग बोलते हैं रोलर, डर्मा रोलर। इसमें क्या होता है, निडल्स होती हैं छोटी छोटी एंड अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो आपको एक्ने स्कार है। एक्ने स्कार्स क्या होते हैं, एक्ने की वजह से जो स्किन अनइवन हो जाती है, खड्डे हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वो है। सो ये उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए है। मैंने इसके बारे में बहुत जगह पे पढ़ा, बहुत सुना इसके बारे में, देन फाइनली आई गॉट दिस फॉर माई सेल्फ। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे से निडल्स हैं। इसके निडल्स की ना मेजरमेंट्स आती हैं कि आपको किस मेजरमेंट का चाहिए। 0.25, 0.3, 0.5, 0.75। मैंने ऑर्डर तो किया था 0.5, बट लेकिन आई गॉट 0.75, बट इट इज़ ऑल्सो ओके। ज़्यादा मुश्किल मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं है ये। सो इसको आपको बहुत हल्के हाथ से और ऐसे एक ही डायरेक्शन में लेके जाना होता है, आपको वापस नहीं लेके आना होता है। सो ऐसे कुछ करना होता है आपको। सो मैंने मेरे फोरहेड के लिए ऑर्डर किया था। इफ़ यू गाइज नो, आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट मेरे को फोरहेड पे बहुत ज़्यादा एक्ने की बिकॉज ऑफ माई एलर्जी जो मुझे हुई थी आई थिंक 2 to
3 years बैक. सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोरहेड पे विजिबल स्कार्स हैं, तो उसके लिए मैंने इसे ऑर्डर किया था. एंड अभी तक एक बार भी ट्राई करके नहीं देखा है बिकॉज आई एम लिटिल स्केयर्ड कि करूँ या ना करूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. तो थोड़ा और इसके बारे में पढ़ूंगी. ज़्यादा महंगा नहीं है. मैंने सबसे पहले सबसे चीपेस्ट वाला होता है वो ऑर्डर करके देखा कि लेट्स सी कि मैं कर भी पाऊंगी यूज़ या नहीं. सो या नेक्स्ट थिंग विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम Amazon इज this is Wow Upton Foaming Face Wash with built-in face brush for deep cleansing. So this is what the product looks like. I do not like it, frankly speaking. I seriously do not like this product. अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा. इसलिए नहीं कि भाई ब्रश काम नहीं करेगा कुछ भी. ब्रश वाला पार्ट सच में बहुत अच्छा है इसका. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द ब्रिसल्स. बहुत काफ़ी सॉफ्ट हैं स्किन के ऊपर, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. बट मुझे इसको यूज़ करने से ना पता नहीं कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई ही नहीं. मतलब मेरा मन करे इसको दोबारा यूज़ करने. कुछ फेस मुझे उस टाइप के फेस वॉशेस ज़्यादा पसंद है जिनको एक बार यूज़ करके यू विल बी लाइक यार इसको दोबारा यूज़ करेंगे. तो ये वो वाली वाओ वाली बात इसमें थी ही नहीं. एंड स्टिल मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है टू ट्राई द विटामिन C1. सो जो मेरे बाल्टी भर के फेस वॉशेस रखे हुए हैं, अगर उनमें से कोई ख़त्म होता है देन आई विल डेफिनेटली ऑर्डर द विटामिन C1 एंड उसको ट्राई करके देखूंगी मैं. बट ये तो मैं नहीं करूँगी इसको किसी को रिकमेंड, क्योंकि इसको यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता है. कुछ भी नहीं. लाइक लिटरली नॉट इवन. जैसे होता है ना कभी कभी फेस वॉशेस आप किस लिए यूज़ करते हो? टू रिफ्रेश योर सेल्फ, टू रिफ्रेश योर मूड एंड टू क्लीन योर स्किन क्लीन कर देता है. बट वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है. मतलब फेस वॉश का जो असली काम होता है ना वो मुझे लगता है इसमें लैक कर रहा है. मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट इन शॉर्ट मुझे ये नहीं पसंद आया. लेट मी टेल यू द प्राइसिंग एंड ऑल दैट. दिस इज 100 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज़. अब 399 रुपीज़ लाइक 400 के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई मीन कि अगर थोड़ा प्राइस भी कम होता ना तो भी सेटिस्फाइंग हो जाता है ये प्रोडक्ट. बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा प्राइस रखा गया है इसका. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस. बाकी इसको यूज़ करते हुए मुझे अभी हफ्ते से ज़्यादा हो गया है. सो सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज टिंकल्स के आईब्रो रेजर्स. सो 3 का पैक आया था. ये एक मैं रिमूव कर चुकी हूँ बिकॉज मैंने उसे यूज़ किया था टू डू माई आईब्रोज एंड अपर लिप्स. आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट. और मैंने रेजर्स के बारे में यही सुना था, या तो मिनीसो के यूज़ करो या फिर टिंकल्स के यूज़ करो. अमेजोन पे मिनीसो के बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा था और बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस भी ले रहा था इन कंपैरिजन टू द टिंकल्स वन. और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई कि टिंकल के ही ट्राई कर लेते हैं. एंड फेस शेविंग के लिए अभी भी मैं रेडी नहीं हुई हूँ. मेरा नहीं मन कर रहा है अभी फेस शेविंग का. बट स्टिल मैंने अपर लिप ट्राई की इससे और मैंने मेरी ब्राउज ट्राई की. ब्राउज में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है बिकॉज ये जो रेज़र है ना इसका जो पार्ट है जहाँ पर रेज़र है वो वाला पार्ट ना काफ़ी बड़ा है और इसके लिए ना मुझे कोई छोटा चाहिए था. तो बट अपर लिप्स के लिए इट्स फैंटास्टिक. आई लिटरली लव इट. जब मैंने एक दिन पहले ही वीट का जो ट्रिमर होता है उससे अपने अपर लिप्स किए थे एंड आई थॉट इट्स ऑल क्लीन एंड गुड. बट लेकिन अगले ही दिन जब मैंने इससे किए ना स्टिल देयर अ लॉट ऑफ हेयर, माइक्रो हेयर्स थे. एंड आई वाज लाइक डूड अगर मतलब ये क्या है. मतलब क्लीन करने के बाद भी इतने हेयर बचे हुए थे. तो वो रोम से भी बाल होते हैं ना वो भी इससे निकल जाते हैं. सो आई लाइक इट क्वाइट. अभी तक ये अच्छा है. बाकी और आपको व्लॉग्स में इसके बारे में ज़्यादा व्लॉग्स में इसके बारे में आपको ज़्यादा पता लग जाएगा धीरे धीरे. सो यू हैव टू वेट फॉर माई फुल फ्लेज्ड रिव्यू ऑन दिस. सो या आई थिंक ये मुझे 200 या 250 पता नहीं कितने में मिले थे. मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी. ओके दिस इज़ इट फॉर द अमेजोन वन. बारी आती है मैंने शीन से लॉकडाउन से भी पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे वो मैं शेयर कर देती हूँ. आई नो शीन की जो ऐप है लाइक 59 ऐप्स और जो बैन हो चुकी हैं इंडिया में. बट उस टाइम पे मैंने ऑर्डर कर लिए थे और मैंने कभी शो नहीं किया. तो आई वाज थिंकिंग कि चलो दिखा देती हूँ. बट बिकॉज दे आर वर्थ द प्राइस बोल सकते हैं इनको. शीन का ना द थिंग इज़ हाँ बेशक वो चाइनीज़ ऐप थी या कुछ भी था बट लेकिन उसके ना मानो या ना मानो ब्रशेस बहुत अच्छे होते थे. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी चाइनीज़ प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट. बट मैं सिर्फ जेन्युइनली आपको बता रही हूँ इसके ब्रशेस काफ़ी अच्छे थे. सो कपड़े वपड़े मैंने कभी शीन से 1 या 2 बार ही ट्राई किए हैं. ज़्यादा मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे अपनी लाइफ में बिकॉज मुझे वो ओवर द प्राइस लगते थे. सो या सो द फर्स्ट ब्रश का सेट वॉज दिस
4 ब्रशेस का सेट था ये। सो मुझे ये 2 ब्रशेस तो बेकार की लगी इसके अंदर, मैं बताती हूँ क्यों। एक तो ये इतनी बड़ी है, ठीक है, और ऊपर से ठीक है डेंसिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है इसकी, प्रोडक्ट अच्छा पिक करती है। एंड इनफैक्ट यू कैन सी अगर अभी भी इसमें से निकल रहा है प्रोडक्ट बिकॉज आई जस्ट डिड माई आई मेकअप। सो द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट इज इट्स टू ह्यूज फॉर योर आईज, या फिर अगर आपको पूरी आईलिड पे एक ही कलर लगाना है देन यू कैन ब्लेंड यूजिंग दिस ब्रश, अदरवाइज ये बहुत बड़ी है। इट्स अ फ्लैट ब्रश, ठीक है, फ्लैट वाली ब्रश है, तो ये थोड़ा सा मेकअप हल्का फुल्का ब्लेंड करने के लिए काम आ सकती है बिकॉज थोड़ी सी पफी सी है ये, बट बहुत ह्यूज है। अगर आप एक कलर को ब्लेंड करें तो वो दूसरे कलर के अंदर जाके ऐसे मिक्स हो जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो दिस इज द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दीज 2 ब्रशेस। उसके बाद जो 2 और ब्रशेज हैं, ये वाली थोड़ी सी डेंस है, नो डाउट सारी ब्रशेज डेंस है, ये थोड़ी सी फ्लैट है और थोड़ी सी छोटी है। सो इट माइट बी यूज की इसको आप थोड़ा सा अपने आईलिड पे कलर प्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फेवरेट ब्रश अमंग दिस 4 का पैक इज दिस इज अ डो फुट एप्लीकेटर टाइप की ब्रश है। डो फुट तो नहीं बोलेंगे बट बहुत अच्छी है ये। मुझे ये क्रीज एरिया में कलर बिल्डअप करने के लिए या फिर लोअर वाटर लाइन पे कलर को अच्छे से पुट करने के लिए आई फ्रिकिंगली लव दिस ब्रश। इस टाइप की ब्रशेस मुझे काफ़ी पसंद है। आई थिंक 2 या 3 है इस टाइप की मेरे पास एंड आई यूज़ दैम फॉर दैट पर्पस, बट ये मेरी काफ़ी फेवरेट है बिकॉज ये काफ़ी डेंस है और इसमें से भी कलर ऐसे निकल के जा रहे हैं बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग माई मेकअप यूजिंग दीज ब्रशेज ओनली। सो ये मुझे हुई थी। अब इसका प्राइस भी मुझे सीरियसली याद नहीं है बट आई चेक, अगर मुझे मिल गया तो मैं डाल दूंगी, बट अभी फ़ायदा नहीं है ना डालने का इनका, ना लिंक ना प्राइस बिकॉज ऑब्वियसली द ऐप इज़ बैन नाउ। सो after that the next brush is this is a puffy brush, बट ये ब्लेंडिंग ब्रश है। ये मैंने ली थी, कभी कभी मुझे ना पूरी क्रीज पे एक ही कलर को अच्छे से ब्लेंड करके एंड देन लाइनर लगा लेती हूँ मैं। सो उस चीज़ के लिए मैंने ये ब्रश ली थी और ये काफ़ी फ्लफ़ी एंड काफ़ी मतलब डेंस्ड है, बट ये थोड़ी सी पोकी है। ये सॉफ्ट इतनी नहीं है जितनी कि बाकी ब्रशेस सॉफ्ट हैं, थोड़ी सी पोकी है ये। अदरवाइज दिस इज़ अ नाइस ब्रश। सो दिस इज़ E101 फ्रॉम दिस ब्रांड Ranchai, I don't know how to pronounce this. So this is that brush, you can see. So yeah, the next brush is this is a highlighting brush. Yeah, this is Taprid highlighter F35. So this is the brush. थोड़ी सी ये ऐसे है, थोड़ा सा एंगुलर इसमें ये बनी हुई है एंड काफ़ी फ्लफ़ी और काफ़ी सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ है। इससे आई यूजुअली पुट माई हाइलाइटर और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इससे हाइलाइटर। सो आई लाइक इट एंड मोस्टली मैं इसे अपना हाइलाइटर या फिर अंडर आई को सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ। सो या अभी ये सारे ब्रशेज़ काफ़ी डर्टी हैं बिकॉज आई वॉज यूजिंग देम फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 3-4 महीने तो हो ही गए हैं मुझे इन्हें ऑर्डर किए हुए, ऑब्वियसली लॉकडाउन से पहले किए थे। सो द नेक्स्ट ब्रश इज दिस इज अ पाउडर ब्रश, इसका प्रिंट नहीं है इसके ऊपर। ओके, दिस इज अ पाउडर ब्रश एंड दिस इज द मोस्ट फ्लफीएस्ट ब्रश इन माई होल कलेक्शन। एंड इसको मैं पाउडर सेट करने के लिए, ब्लश अप्लाई करने के लिए, मल्टीपल यूजेस के लिए इस ब्रश को यूज़ करती हूँ एंड आई लव इट। ये हल्की सी मेरी गिर के क्रैक हो गई है यहाँ से। आई वॉज शूटिंग वो था ना पास द ब्रश चैलेंज, उसमें मेरी ब्रश का कबाड़ा हो गया था, बट आई पेस्ट इट एंड आई यूज इट। आई फ्रिकिंग लव दिस। काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी डेंस है, अच्छे से कलर को पिक करती है एंड अप्लाई करने में बहुत ईजी है। दिस इज दैट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बायो भृंगराज ऑयल फॉर हेयर फॉल। तो ये हेयर का रीग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए ऑयल है कि आपको बाल झड़ रहे हैं या फिर गंजापन सा महसूस हो रहा है तो उस चीज़ के लिए ऑयल है। एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। अब मेरे पास बहुत सारे ऑयल्स हो गए हैं ट्राई करने के लिए, सो एक एक करके ट्राई करूँगी। इसका नंबर मेरे में बहुत लेट आने वाला है बिकॉज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ऑयल्स टू ट्राई। 1-2 ब्रांड्स के थ्रू रिसीव हुए थे तो उसमें से एक तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, शायद रिव्यू देख लिया होगा आप लोगों ने। एक और ट्राई करना बाकी है, उसको भी स्टार्ट करेंगे ट्राई करना एंड देन विल लेट यू नो। सो दिस इज़ द इनर पैकेजिंग व्हाट इट लुक्स लाइक। बहुत स्लीक सी छोटी सी बॉटल है एंड दिस रिटेल्स फॉर 159, दैट इज़ 160 रुपीज़ एंड दिस इज 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेग्रेंस इसकी वैसी है बिल्कुल। ये आयुर्वेद वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मेरे को इनकी फ्रेग्रेंस यार अच्छी तो नहीं लगती है, बट क्या करें, अब मजबूरी होती है क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना है तो
उसकी फ्रेग्रेंस तो झेलनी पड़ेगी ना. सो दिस इज़ द ऑयल, एंड आई ट्राई इट एंड आई लेट यू गाइस नो. हर एक चीज़ के बारे में ऑब्वियसली आई लेट यू गाइस नो. आप लोग ना मेरे ब्लॉग्स देखा करो, बिकॉज आई यूजुअली रिव्यू दीज प्रोडक्ट्स ब्लॉग में. जिन प्रोडक्ट्स का मुझे लगता है ना कि रिव्यू ऐसे ही है थोड़ा बहुत, मैं ना उनका ब्लॉग में रिव्यू कर देती हूँ. सो यू कैन चेक दैट आउट. सो या दैट्स इट फॉर दिस पार्ट 1 ऑफ दिस हॉल. छोटे छोटे पार्ट्स करके बनाऊँ तो बेटर है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. सो पार्ट 2 में आपको नायका का और पर्पल का जो भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं वो देखने को मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मैं अब आप लोगों से मिलूंगी मेरे पार्ट 2 इस हॉल के. तो तब तक के लिए बाय.